अगर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पाप किया तो फिर वह आज भी अमर क्यों है? और अगर उसने धर्म का पालन किया तो फिर उसे शाप क्यों मिला? महाभारत की ये घटना जितनी रहस्यमयी है उतनी ही विचारणीय भी। एक योद्धा जो युद्ध में सब कुछ हार चुका था, गुरु, पिता, सम्मान, और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी धर्म की सबसे बड़ी बहस माना जाता है। प्रश्न यही है, क्या अश्वत्थामा ने जो किया वह बदले का औचित्य था या एक निर्दोष गर्भ पर किया गया अमानवीय हमला? महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो चुका था, वो की सेना पराजित हो चुकी थी और पांडव विजयी होकर लौटने को तैयार थे, तभी ये भयानक दृश्य सामने आता है। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसे अपने पिता की मृत्यु का गहरा आहत लगा था। उसे लगा कि पांडवों ने छल करके उसके पिता की हत्या करवाई। वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। यह आग इतनी तीव्र थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे धर्म की सीमा पार करनी पड़े या मानवता की। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। ये 5 बालक द्रौपदी और पांडवों के पुत्र थे, जिन्हें पांडवों ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान शौर्य और विवेक के साथ बड़ा किया था। अश्वत्थामा ने यह नहीं देखा कि ये बच्चे युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने केवल उनका वंश समाप्त करने का उद्देश्य बनाया। यह क्रूरता की पहली सीमा थी। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना तब हुई जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र दिव्य अस्त्र, जिसे केवल विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना चाहिए जब धर्म की रक्षा का अंतिम मार्ग बचा हो। लेकिन अश्वत्थामा ने इसका उपयोग अपनी हार की कुंठा, अपने घावों और अपने क्रोध के वशीभूत होकर किया। और उस अस्त्र का निशाना था उत्तरा का गर्भ। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू, उस समय गर्भवती थी। उसका गर्भ केवल एक शिशु नहीं था, वह पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, परीक्षित। अश्वत्थामा जानता था कि पांडवों को वंशहीन करना उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने धर्म, मानवता और नीति तीनों की सीमाओं को तोड़ दिया। यहां प्रश्न यह है कि क्या कोई योद्धा इतना गिर सकता है कि वह गर्भस्थ शिशु की हत्या करे? क्या यह वही अश्वत्थामा था जिसे बचपन से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई थी, ब्रह्मज्ञानी कहा गया था? क्या यह वही योद्धा था जिसने अपने पिता के आदर्शों को जीवन भर आत्मसात किया? यह विरोधाभास इस पूरी कथा को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता और अधर्म के गहरे द्वंद्व में बदल देता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर इतना विनाशकारी हुआ कि स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अश्वत्थामा को रोका और उससे ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। लेकिन समस्या यह थी कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया था, पर उसे वापस लेने का विधिवत ज्ञान नहीं था, या संभवतः उसने जानबूझकर इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। तब कृष्ण ने उसे शाप दिया, एक ऐसा शाप जो आज तक भारतीय पुराणों में सबसे रहस्यमयी माना जाता है। उन्हें कहा गया कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, शरीर से घायल लेकिन मृत नहीं होगा। उसे हर दिन पीड़ा सहनी होगी, अपमान झेलना होगा और संसार में भटकना होगा। सोचिए, यह कोई साधारण दंड नहीं था, यह ऐसा दंड था जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। यहाँ एक और विरोधाभास जन्म लेता है। अगर अश्वत्थामा का कर्म अधर्म था तो उसे मोक्ष क्यों नहीं मिला? अगर वह पापी था तो उसे अमृत क्यों दिया गया? और अगर उसमें कुछ धार्मिक गुण थे तो केवल शाप ही क्यों मिला? यह द्वंद्व ही महाभारत की सबसे गूढ़ विशेषता है। यह कभी भी पूर्ण काले या सफेद पात्रों की कहानी नहीं रही। यहाँ हर कोई अपने कर्मों में कहीं न कहीं दोषपूर्ण है और कहीं न कहीं विशुद्ध भी। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से उत्तरा का गर्भ आंशिक रूप से सुरक्षित रहा, लेकिन शिशु मरा हुआ जन्मा। फिर भगवान ने अपने दिव्य स्पर्श उसे जीवित किया। यही परीक्षित थे जो आगे चलकर कुरु वंश के राजा बने और जिनके नाम पर भागवत पुराण की रचना हुई। लेकिन जिस क्षण अश्वत्थामा ने उस बालक की हत्या करनी चाहिए, वह क्षण आज भी हमारी नैतिक चेतना को झकझोरता है। ये कहानी केवल ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की नहीं है। ये कहानी उस द्वंद्व की है जहां कोई योद्धा अपनी सीमाएं भूल जाता है। ये उस हद तक जाने की कहानी है जहां बदले की आग न्याय को भस्म कर देती है। ये कहानी उस शस्त्र की भी है जिसे दिव्यता के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसका प्रयोग विनाश के लिए किया गया।
समझने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में ऐसे हालात हैं जहां शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में गलत तरीके से चली जाती हैं। अगर अश्वत्थामा की जगह आज का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो और उसके पास कोई आधुनिक ब्रह्मास्त्र हो, तो क्या वह भी ऐसे ही क्रोध में आकर निर्दोषों को लक्ष्य बनाएगा? यह केवल एक पुरानी कथा नहीं है, यह आज का भी बोध है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें विवेक हो। ब्रह्मास्त्र होना कोई उपलब्धि नहीं है, उसका सही उपयोग करना ही असली उपलब्धि है। अश्वत्थामा में शक्ति थी पर विवेक नहीं, उसमें सामर्थ्य था पर संयम नहीं, और यही कारण है कि उसका अस्तित्व आज भी पीड़ा का प्रतीक है। अश्वत्थामा के इस कर्म को देखकर एक और विचार उठता है, क्या बदले की आग कभी धर्म की राह बन सकती है? क्या कोई भी युद्ध इतना जायज हो सकता है कि उसमें एक अजन्मे जीवन को भी कुर्बान किया जा सके? शायद नहीं। और यही इस पूरी कथा की सबसे गहरी बात है। न्याय केवल विजयी होने में नहीं है, न्याय उस निर्णय में है जो हम हारने के बाद भी लेते हैं। हार के बाद अगर कोई अपने अहंकार में आकर ऐसे कदम उठाता है तो वह केवल योद्धा नहीं रहता, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। तो अब सवाल आपसे, क्या अश्वत्थामा को शाप मिलना सही था या उसे सजा से ज्यादा समझ और क्षमा मिलनी चाहिए थी? आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखें।